गुलफाम भाई, मुझे कंटेंट राइटिंग आती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने कंटेंट राइटिंग को सेल कहाँ पे करना है, अपने आर्टिकल्स कहाँ पे सेल करने हैं, क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। मेरा आर्टिकल कहीं भी एक्सेप्ट ही नहीं होता, मेरा काम किसी को पसंद ही नहीं आता। क्या आपको लगता है कि कंटेंट राइटिंग सिर्फ लिखने का नाम है? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि अगर आपको लिखना आता है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, आप सब कुछ अच्छे से राइट कर लेते हो, लेकिन फिर भी आप कंटेंट राइटिंग से पैसे क्यों नहीं कमा रहे? सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 ऐसी चीजों के बारे में, जो कि अगर आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर इन 6 चीजों के बगैर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आप अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, अपनी एफर्ट भी आप बर्बाद करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं। और नंबर 6 वाली चीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम। अगर आप ऑनलाइन की फील्ड में कोई भी रियल और प्रैक्टिकल स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर नहीं किया तो भाई कर लो, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। जो चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग, सबसे पहली गलत फहमी में ये होती है कि कंटेंट राइटिंग हम समझते हैं कि जिसको अच्छी इंग्लिश आती है वो कि अच्छा कंटेंट राइटर है, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। इंग्लिश अच्छी होने से आपको ऑटोमेटिकली कंटेंट राइटिंग नहीं आएगी। हाँ, इंग्लिश अच्छी होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये अच्छी इंग्लिश आपको हेल्प करेगी एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने में, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ये समझो कि आपको इंग्लिश आने की वजह से आप ऑटोमेटिकली एक कंटेंट राइटर। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जिसकी वजह से उनकी आगे लर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो आगे न्यू स्किल को लर्न ही नहीं कर पाते, और जो उनके पास स्किल होती है उसको इंप्रूव नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि हम बस कंप्लीट हो चुके हैं, हमें इंग्लिश आती है तो हमें और कुछ सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट रियलिटी में ये बात है कि किसी वेबसाइट के लिए जब आपने कंटेंट राइट करना है तो ये एक प्रॉपर स्किल है, जिसमें आपको सर्च इंटेंट का पता होना चाहिए, आपको अपने रीडर की साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, कंटेंट के स्ट्रक्चर का आपको नॉलेज होना चाहिए, कंटेंट के फ्लो का आपको पता होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको एसईओ का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज नहीं है तो आज के दौर में आप कंटेंट राइटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। सो इसकी बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पे फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, बट कंटेंट इंगेजमेंट एंड कंटेंट एसईओ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हमेशा कोशिश करो अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए। सेकंड नंबर पे इसको आप मिस्टेक कह लीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए। कोई भी बंदा या बंदी जब भी न्यू कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो कोई भी एक निश डिसाइड नहीं करते। उनके पास कोई भी एक क्लाइंट आता है, फॉर एग्जांपल टेक का क्लाइंट आता है, उसके लिए भी राइटिंग करते हैं, फैशन का आता है, उनका ये होता है कि कोई भी क्लाइंट हमारे पास आएगा हम हर टॉपिक के ऊपर राइट कर लेंगे। इसमें कौन सी कोई मुश्किल बात है? आजकल तो वैसे भी चैट जीपीटी हमारे पास मौजूद है, डीप सीक मौजूद है, इसके अलावा और बहुत सारे राइटिंग टूल्स हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम हर टॉपिक के ऊपर राइट कर सकते हैं। देखिए मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आप हर टॉपिक के ऊपर राइट करने लग जाएंगे तो आप किसी भी एक टॉपिक के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। और आज के दौर में अगर आप किसी एक टॉपिक की या किसी 2 टॉपिक्स के एक्सपर्ट नहीं है तो ये कंटेंट राइटिंग की फील्ड आपको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक देगी। इसलिए स्टार्टिंग में 1 या 2 निशेस चूज करो, उनमें से सबसे पहले देखो प्रॉफिटेबल निशेस कौन सी हैं। उन प्रॉफिटेबल निशेस में से कोई 1 या 2 चूज करो, उनके ऊपर आप अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करो, रिसर्च करो, राइटिंग करो, प्रैक्टिस करो, और जब आपका इसमें डीप नॉलेज डेवलप हो जाए तो फिर आप किसी और निश की तरफ भी जा सकते हैं। हमारे पास कंटेंट राइटिंग में डिफरेंट निशेस होते हैं, जैसे टेक है, हेल्थ है, फाइनेंस है, बिजनेस है, इसके अलावा फैशन है, ब्यूटी है, फिटनेस है, एंड आजकल अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज है तो आप उसके भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, उसके लिए भी आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे आपको मार्केट में न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी की निश में कंटेंट राइटिंग करने के लिए। तो ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा उन राइटर्स को पे करते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं किसी एक फील्ड में। ठीक है, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक निश में एक्सपर्ट है और आपका क्लाइंट भी उसी निश का है तो वो आपको आपकी मुंह मांगी कीमत देगा। ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो एक आर्टिकल का $1000 तक पे करते हैं, बट उसके लिए आपका उतना एक्सपर्ट होना भी जरूरी है। नंबर 3 है एसईओ राइटिंग। इसको आप मिसअंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं या इसको आप लैक ऑफ नॉलेज समझ सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में न्यू लड़कों को, न्यू लड़कियों को ये पता ही नहीं है कि एसईओ क्या है। स्पेशली अगर आप कंटेंट राइटिंग में आते हैं तो एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसईओ के बगैर आजकल कंटेंट राइट करना बिल्कुल बेकार है, और ये इतना बेकार है कि अगर आपको एसईओ राइटिंग नहीं आती तो कोई क्लाइंट आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई वेब मास्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप अपनी ब्लॉग के लिए राइट करेंगे तो वो आर्टिकल आपका रैंक नहीं करेगा, वहां पे ट्रैफिक नहीं आएगी, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल बेकार है। सो जब आप कंटेंट राइटिंग सीखते हैं फोकस कीजिए एसईओ लर्निंग के ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। इन दोनों स्किल्स को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं तो फिर आप यूं समझें कि आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, बट फिर भी आपको डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको मेनली कीवर्ड सर्च का पता होना चाहिए, आपको H1 H2 H3 का पता होना चाहिए, कंटेंट को आपने कैसे ऑप्टिमाइज करना है, हेडिंग्स को आपने कैसे ऑप्टिमाइज करना है, फोकस कीवर्ड का आपको पता होना चाहिए, स्कैंडिंग कीवर्ड्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, ये सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनने के लिए। बिकॉज गूगल फ्रेंडली कंटेंट राइट करना ही आज के दौर का हर क्लाइंट का एम है, और ये तभी पॉसिबल है अगर किसी
राइटर को एसईओ राइटिंग आती है। इसके बाद मिस्टेक नंबर 4 जो बहुत सारे न्यू लोग करते हैं, मैं समझता हूँ कि 80% जो न्यू लोग होते हैं जो या तो कंटेंट राइटिंग में एंटर हो चुके होते हैं या होने का सोच रहे होते हैं, लेकिन इस काम को वो जरूर परफॉर्म करते हैं, और वो ये कि वो टूल्स को अपनी गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं कि जो डिफरेंट राइटिंग टूल्स हैं ये हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं। कोई काम खुद नहीं करना, सारे काम अपनी गर्लफ्रेंड से करवाने हैं। टाइटल आपने कहाँ से लेना है? चैट जीपीटी से। आर्टिकल आपने कहाँ से राइट करवाना है? चैट जीपीटी से। पैराग्राफ कहाँ से राइट करवाना है? चैट जीपीटी से। एसईओ किससे करवानी है? चैट जीपीटी से। तो भाई फिर अगर आपने सारे काम मुझसे करवाने हैं तो फिर पैसे भी उसको दिया करो। पैसे आपने खुद लेने हैं और सारे काम मुझसे करवाने हैं। खुद आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं, जस्ट आपने ऑर्डर लेना है और सेंड करना है। और ये हमारे करंटली जैसे जैसे एआई का दौर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तेजी से ये बात फैल रही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि जस्ट आप चैट जीपीटी को यूज करो, आर्टिकल राइट करो, अपने क्लाइंट को सेंड करो, आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाएगा। दिस इज टोटली रॉन्ग। इस बात को हमेशा समझिए कि टूल्स को आप यूज कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, अपनी असिस्टेंस के लिए, ना कि अपनी रिप्लेसमेंट के लिए। टूल्स आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आपको असिस्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो डिफरेंट हमारे पास टूल्स होते हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट शो हो रही है। ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। अगर आपने ग्रामर मिस्टेक ठीक करनी है तो आप ग्रामरली का यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी को इंप्रूव करना है तो आप हेमिंगवे का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सर्फर, एसईओ, रैंक मैथ, इनको आप यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट की एसईओ को इंप्रूव करने के लिए। एंड लास्टली आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने वहां से हेल्प लेनी है, ना कि सारा का सारा काम ही उससे करवाना है। मिस्टेक नंबर 5, मैं इसको मिस्टेक से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कहूंगा कि जो मोस्टली न्यू पर्सन होते हैं उनके माइंड में ये बात होती है कंटेंट राइटिंग सीखने के साथ ही अपनी सीवी क्रिएट करते हैं। तो देखिए, सीवी की आपको वहां पे नीड होती है। अगर आपने फिजिकली जाके लोकली अपनी किसी कंपनी में जाके अप्लाई करना है, उनको आपने इंटरव्यू देना है, तो वहां पे आपको सीवी की नीड होती है। यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में आपका एक पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो की वजह से सीवी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। आपके पास एक पीडीएफ होना चाहिए या आपके पास गूगल ड्राइव में आपका एक पर्सनल पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें आपके बारे में लिखा हो, आपकी बायो हो, आपके वहां पे सैंपल वर्क हो जो आपने प्रीवियस अपने क्लाइंट्स के लिए लिखा हो, या अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आप कुछ आर्टिकल्स राइट कर सकते हैं और उनको आप एज सैंपल आर्टिकल्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर प्रोफेशनली आते हैं तो अगर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपकी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। एंड वेबसाइट अगर आप नहीं बनाना चाहते बिकॉज इसमें आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं की तो आपने लास्ट में क्रिएट करनी है। फ्रीलांसर्स के लिए, डिजिटल मार्केटर्स के लिए या ऑनलाइन में ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। अभी आज मेरी बात मान के जाके लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो। जिस दिन आपको यहाँ से ऑर्डर आएगा, क्लाइंट मिलेगा, उस दिन इंशाल्लाह आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। अब आपके माइंड में यहाँ पे बात ही आएगी कि सर हमने पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे करना है। तो भैया आपने परेशान नहीं होना, ये मैंने कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर क्रिएट की है। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप किस तरह से अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। तो ये क्रिएट करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, जस्ट आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। सो द लास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, इसको मैं मिसअंडरस्टैंडिंग ही कहूंगा बिकॉज ये हमारे भोले भाले लोगों को बहुत से लोग कहानी करवाते हैं, कहानी सुनाते हैं, और ये बड़ा एक पेनफुल सच है कि हम ये समझते हैं कि यहाँ से हमने राइटिंग सीखी है, आज हम कंटेंट राइटर बने हैं और आज ही हमारे पास क्लाइंट भी आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा, हमारे इनबॉक्स में आपके हमें मैसेज करेगा कि भाई मुबारक हो, आप कंटेंट राइटर बन चुके हो, ये $1000 का ऑर्डर ले लो और ये आप काम करो या ना करो, ये जिस तरह का भी काम करो, ये $1000 आपके हैं, ये मैं आपसे वापस नहीं लूंगा। सो इस तरह की खुश फहमी अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। आज चाहे आपको गुस्सा लगे या आपको बुरा लगे, लेकिन जो बात सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आप लिखना सीख चुके हैं, आपको कंटेंट राइटिंग आ गई है, तो आपके ऊपर पहले, दूसरी या तीसरे दिन ही पैसों की बारिश स्टार्ट नहीं हो जाएगी। इसमें आपको क्लाइंट हंटिंग करनी पड़ेगी, आपको ईमेल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको पिचिंग करनी पड़ेगी, कोल्ड ईमेल आपको सेंड करनी पड़ेगी, एंड पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, क्लाइंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, क्लाइंट्स को आउटरीच करना पड़ेगा। एंड इन चीजों में आपकी मेहनत लगती है और थोड़ा टाइम भी लगता है। सो पेशेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोई भी अच्छी स्किल आपको तभी पैसे देगी जब आप उसकी मार्केटिंग सीख जाएंगे। अगर आपको अपनी स्किल की मार्केटिंग ही नहीं आती, उसको सेल करना ही नहीं आता, तो फिर आप उस स्किल में फेल हैं। आपने अगर एक क्लाइंट हंटिंग मेथड सीख लिया है तो उस क्लाइंट हंटिंग मेथड के थ्रू आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, क्लाइंट्स को अपने प्रपोजल सेंड करने हैं। अब इस प्रपोजल में आप क्या राइट करते हो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सब चीजें मैंने आपको इस कोर्स में सिखाई हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, जस्ट आपने 1 क्लिक करके सीख लेना है। अगर आप ये 10 पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो कंटेंट राइटिंग आपके लिए जस्ट एक स्किल नहीं रहेगी, आपके लिए प्रॉपर इनकम सोर्स बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल फोन के ऊपर कंटेंट राइटिंग का एक कंप्लीट कोर्स आपके लिए बनाऊं, तो आपने कमेंट बॉक्स में जस्ट कमेंट करना है आई वांट फुल कोर्स। इंशाल्लाह मोबाइल फोन के ऊपर आपके लिए कंटेंट
कंटेंट राइटिंग का ऐसा कोर्स बनाऊंगा कि पूरी यूट्यूब के ऊपर तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप किसी से पैसे दे के भी सीखने जाएंगे तो भी आपको वो चीजें नहीं सिखाएगा। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो कि कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं बट नहीं जानते कि अर्निंग कैसे होगी, और ये भी एक सदका जारिया है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।